Assalamualaikum dear students, welcome to your very own YouTube channel Study with Usman Sari. Today we are going to continue our question number 6 of problem set. Fifth question of question number 6. Okay, so last वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपलोड किया था. वीडियो साइज़ बहुत बड़ी हो गई थी तो फिफ्थ क्वेश्चन उसमें आ नहीं पाया था. सो इंशाल्लाह इन दिस वीडियो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का व्हाट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 7 वो सॉल्व करेंगे. सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन जो किए थे, इट इज़ एज सिमिलर एज दैट. अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारी ओल्ड वीडियोज़ देखिए. सो लेट्स स्टार्ट. Our question is 1/2 into 3x plus 4y plus 1/5 2 into 2x minus 3y is equals to 1/4. This is our equation 1. And then next is 5/3x plus 4y minus 2/2x minus 3y is equals to minus 3/2. This is our equation 2. Equation 1 and equation second. Okay, so first what we are going to do, suppose करते हैं जैसे हम लोग लेट लेते हैं, we will say substituting 1/3x plus 4y. जैसे कि यहाँ पे 1/3x plus 4y एंड यहाँ पर भी है 3x plus 4y. तो हम लोग 1/3x plus 4y को सपोज ले लेते हैं मेरा फेवरेट अल्फ़ाबेट m, and then 1/2x minus 3y is equals to n. अब हम लोग ने 1/3x plus 4y को m ले लिया है एंड 1/2x minus 3y is equals to n है. सो लाइक हम लोग की इक्वेशन न्यू कैसी फॉर्म होगी, ये हो जाएगा 1/2m, जिसको हम लोग m/2 भी बोल सकते हैं, प्लस n/5 इज इक्वल्स टू 1/4. ये m/2 कैसे हुआ आप यहाँ पे देख लो. सी ये 1/2 ये अगर इस तरीके से, तो इसको मतलब क्या है, ये 1/2 है और ये 1/3x प्लस 4y है, राइट. 1/2 इंटू 1/3x प्लस 4y मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 2 इंटू 3x प्लस 4y विल बी रिटन एज दिस फॉर्मेट. तो हम लोग ने क्या कर दिया, स्प्लिट करके लिख दिया. सो 1/2 को एज इट इज़ रहने दो एंड 1/3x प्लस 4y को हम लोग ने क्या लिया है, m लिया है. सो आई एम राइटिंग हियर m. सो m इंटू 1 इज़ m, डिनोमिनेटर में 2. समझ में आया ये कैसे हुआ. सेम फॉर n/5. ओके, so let's continue. m/2 plus n/5 is equals to 1/4. अगर इसे सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इनका LCM निकाल लो. 2, 5 एंड 4 है. 2, 5, 4. 2 1s are 2. 5 एज इट इज़. 2 2s are 4. फिर से 2 से, ये तो सॉल्व हो चुका है. 5 नहीं होता है 2 से सॉल्व एंड ये 2 1s are 2 हो गया. बात नहीं. फिर 5 के लिए क्या चाहिए, 5 1s are 5. सो 2 2s are 4, 4 5s are 20. सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 20. मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 20. ये पूरे पार्ट को वी विल मल्टीप्लाई बाय 20. सो इट विल बी 20 इंटू m/2 प्लस 20 इंटू n/5 is equals to 20 into 1/4. 2 1s are 2 10s are, that will be 10m. then 5 1s are 5 4s are, so 4n. 4 1s are 4, 5s are, so then it will be 5. So 10m plus 4n is equals to 5. This is our equation number 3. Next is
this part 5/3x plus 5/3x plus 4y, so that will be 5m, and then minus 2n is equals to minus 3/2। अब ये डिनोमिनेटर का 2 मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करूँगी, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2। सो 2 5s are 10m, 2 2s are 4n इज इक्वल्स टू, जब वो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इस तरीके से हो जाएगा। सो दिस 2 एंड दैट 2 विल गेट कैंसिल, यहाँ से -3 बचेगा। समझ आया? सो ये बन गई हम लोगों की क्वेश्चन नंबर 4। ना यहाँ पे 10 है, यहाँ पे +4n है, यहाँ पे -4n है, तो हम लोग एडिंग कर लेते हैं। सबट्रैक्टिंग से इजी होता है ना। सो लेट्स कंटिन्यू एडिंग इक्वेशंस 3 and 4। अब 3 and 4 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। द इक्वेशन नंबर 3 इज़ 10m plus 4n is equals to 5, and this is 10m minus 4n is equals to -3। 10m plus 10m 20m। So our question number 7, फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है। ये आप लोग की फर्स्ट एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी है। सो लेट द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इज x। डिजिट को फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है। अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट्स इंटरचेंज्ड एड अप टू 143। मतलब कि 2 डिजिट का एक नंबर है और अगर उसी के डिजिट्स को आगे पीछे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर था दैट इज़ द ओरिजिनल नंबर, और जो इंटरचेंज करके जो नंबर हो रहा है दोनों को प्लस करके वो हो रहा है 143। तो लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी x। हम लोगों ने यूनिट प्लेस वालों को x लिया जो आपकी एक्टिविटी में दिया है, एंड दैट इन द 10 प्लेस इज़ y। देयरफॉर द नंबर विल बी, यूनिट प्लेस वाला x है और ये 10 प्लेस को y है, तो दैट विल बी 10y प्लस x। 10y मतलब 10 प्लेस के लिए, इसलिए 10y प्लस x। सो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे हैं डिजिट्स, तो मतलब x यूनिट प्लेस वाले को हम लोग ने कहाँ ले आए, 10 प्लेस पे, तो वो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। सो देयरफॉर इट विल बी 10x प्लस y। So according to first condition, next so according to our first condition, 2 digit number plus the number obtained by interchanging the digits is equals to 143। so that is 10y plus x plus 10x plus y plus 10x plus y is equals to 143। सो 10y और ये y क्या हो जाएगा 11y, और ये x और ये x मिलके क्या हो जाएंगे 11x। therefore 11x plus 11y is equals to 143। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 11, तो ये हो गया x प्लस y इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो 143 डिवाइड बाय 11, 11 1s are 11, 3 बचा, 11 3s are 33। सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। ये बनी हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ तक का समझा। आगे हम लोग का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज़ 3। अब जो नंबर है वो जो भी नंबर होगा sorry, in the given number the digit in unit place is 3 more than the digit in 10 place। अब जो नंबर यूनिट प्लेस पे होगा
वो 10 प्लेस से बाय 3 बड़ा होगा, बाय 3 जो होगा बिगर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूनिट प्लेस 10 प्लेस पे 4 है तो यूनिट प्लेस पे 7 होगा, अगर 10 प्लेस पे 5 है तो यूनिट प्लेस पे 8 होगा, और अगर 10 प्लेस पे 7 है तो सॉरी 7 नहीं, जैसे कि लाइक 6 है तो 10 प्लेस पे 9 होगा, बाय 3 ऐसे बढ़ता होगा, बाय 3 उससे बड़ा है। सो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है ये फाइंड करते हैं। सो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू डिजिट इन 10 प्लेस प्लस 3। सो x इज इक्वल्स टू y प्लस 3, y 10 प्लेस का था, 10 प्लेस मीन्स y और ये प्लस 3, ये समझे आप लोग। सो देयरफॉर ये प्लस y इक्वल के अंदर आ गया, तो दैट बिकेम माइनस y एंड x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। ये बन गया हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। सो x प्लस x 2x हो जाएगा एंड सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। सो देयरफॉर 1 का हम लोगों की ये रही x प्लस x क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस y, सेम पेयर अपोजिट साइंस कैंसिल हो जाएंगे। 13 प्लस 3, अभी x प्लस y हम लोग ने कैलकुलेशन यहाँ देखिए 143 को 11 से डिवाइड करे थे, तो 11 1 ज़र 11, 3 बचा था, 11 3 ज़र 33, तो 13 1 लिखना भूल गई थी मैं, तो अभी लिख रही हूँ 13 हो गया। सो 13 प्लस 3 इज़ 16, 13 प्लस 3 इज़ 16, 16 तो ये 2 जो है, ये वाली इक्वेशंस को देखो यहाँ समझा रही हूँ। इट विल बी लाइक 2x इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 2। सो 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, तो 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 16। तो समझ में आया आप लोगों को x इज इक्वल्स टू 8 कैसे आया। ओके नेक्स्ट, x की वैल्यू हम लोग को मिल गई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, सो 8 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13, तो ऑब्वियसली यहाँ पर y नहीं लिखा है, सो वी विल राइट y, क्योंकि x की वैल्यू तो हम लोग को मिल चुकी है। यहाँ बॉक्स में किसकी प्लेस खाली है, y के लिए। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, अब ये y इज इक्वल्स टू प्लस 8 है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 8, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 8 इज़ 5। सो y की वैल्यू मिली हम लोगों को 5। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में बोला था, लास्ट पार्ट था फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हम लोग को ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था, तो दिस इज़ अर ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स, देयरफॉर द नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। So the original number is 10y plus x. Let's substitute the values beta. 10y, so that will be 10 multiplied by 5, that is 50. तो 10y क्या है 50, और x तो हम लोग को 8 मिला था, therefore 50 plus 8 is equals to 58. therefore the original number is 58। और जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन में बोला था, सेकेंड कंडीशन बोल रही है डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू डिजिट इन 10 प्लेस प्लस 3। तो देखो ये रहा 5, 5 10 प्लेस पर है, उससे में 3 प्लस करोगे तो क्या होगा 8 होगा। समझ में आया। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज़ 58। हैंड्स डन। So our second question is, Kantabai bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. कांताबाई एक आंटी है जो हाफ के जी टी लेकर आए एंड 5 kg शुगर लेकर आए फ्रॉम अ शॉप एंड शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। और रिटर्न आते वक्त उन्होंने ₹50 पे किया एज अ रिक्शा फेयर। टोटल एक्सपेंस वॉज ₹700। टोटल एक्सपेंस मीन्स इंक्लूडिंग रिक्शा फेयर and the amount she paid for tea and the amount she paid for sugar. Total expenses ₹700. Then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price. और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं घर बैठे ऑर्डर करूँ, ऑनलाइन का टाइम है राइट, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं घर पे बैठ के ऑर्डर करूँ तो होम डिलीवरी जो है फ्री मिलेगी, यानी कि आने जाने का फेयर बच जाएगा।
सो उनको सेम चीज़ क्या होगी, कम प्राइस में मिलेगी। सो नेक्स्ट शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। नेक्स्ट टाइम उन्होंने 2 kg टी मंगाए और 7 kg शुगर मंगाए एंड शी पेड रुपीज़ 880 फॉर दैट, 880। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर kg। तो हम लोगों को शुगर एंड टी पर kg का रेट फाइंड करना है। पहले हम लोग को प्राइस पर kg नहीं पता है, तो हम लोग लिखते हैं लेट टी पर kg be rupees X and sugar be rupees Y per kg। ओके बेटा, ये हम लोगों की इक्वेशन बनी। लेट द टी पर kg be rupees X and sugar be rupees Y per kg। ओके, so total amount spent by total amount spent by Kantabai is rupees 700। अब टोटल अमाउंट उन्होंने 700, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था, 700 का हुआ था, जिसमें से टोटल कॉस्ट of tea and sugar is 700 minus fare of रिक्शा। 700 में सारे एक्सपेंस थे, जिसमें से 50 क्या है, रिक्शे का है। तो रिक्शे का फेयर हटाकर देखते हैं कि टोटल उनका एक्चुअली टी और शुगर, सिर्फ टी और शुगर के लिए कितना खर्चा हुआ। तो दैट इज़ रुपीज़ 650। तो 650 रुपीज़ उनका टी और शुगर के लिए क्या हुआ है, स्पेंट हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट कंडीशन, according to first condition, our first condition is saying Kantabai bought half kg tea। हाफ kg tea मतलब 1.5, राइट। सो 1.5 x पर kg क्या था, टी क्या था, x था। सो 1.5 x प्लस हाउ मच शुगर शी बॉट, 5 kg। तो डेट विल बी योर 5y एंड टोटल हाउ मच शी पेड फॉर दिस 1.5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 650। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स डेसिमल देखकर डर गए, डेसिमल हटाना है, ठीक है, क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1300। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे पढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, योर सेकेंड कंडीशन इज सेइंग कि अगर वो ऑनलाइन गुड्स खरीदती तो 2 kg टी के लिए, 2 kg टी मीन्स 2x, 2 kg टी that is 2x and 7 kg sugar that will be your 7y, she will pay rupees 880। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, सब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखो। 3x है, 2x है, यहाँ पे प्लस 10y प्लस 7y, सेम साइंस है दोनों में, बट पेयर्स जो है सेम नहीं है। तो पेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन विद 2 एंड 3 इज़ मोर ईजी एज़ कम्पेयर टू 10 एंड 7। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, यहाँ लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2
and 2/3. ओके, सो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2 3s are 6x, 2 10s are 20y, और 1300 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 2600. 2 0s are 0, 2 0s are 2, 3s are 6 एंड 2 1s are 2. ये बन जाएगी हम लोगों की देन इक्वेशन नंबर 3. जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2s are 6x, 3 7s are 21y, 3 0s are 0, 3 8s are 24, 2 कैरी, 3 8s are 24 plus 2 26. ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4. नाउ subtracting equation 3 from 4. 3 को हम लोग 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो आवर इक्वेशन नंबर 4 इज 6x plus 21y is equals to 2640. And equation number 3, 6x plus 20y is equals to 2600. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज करो, प्लस 6x क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 20y विल बिकम माइनस 20y एंड प्लस 2600 विल बिकम माइनस 2600. ये अब सेम पेयर अपोजिट साइन हो गई बिकॉज माइनस कर दी हम लोग ने, कैंसिल. 21y माइनस 20y विल बी y, राइट. 2640 minus 2600 only 40. So therefore y is equals to 40, यानी sugar per kg is rupees 40. And now we will find the value of x. So substituting y is equals to 40 in equation 1. y की जो वैल्यू मिली हम लोग इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं. So our equation 1 is 3x plus 10y is equals to 1300. Therefore 3x plus 10 into 40 is equals to 1300. Therefore 3x 10 into 40 will be 400. 1 4s are 4, ये 0 और ये 0, 400 हो जाएंगे equals to 1300. Therefore 3x is equals to 1300 plus 400 यहाँ कर minus 400. Therefore 3x is equals to 1300 minus 400 will be 900. Therefore x is equals to 900 divided by 3. Therefore x is equals to 3 3s are 9 और ये 0. Therefore final answer, the cost of 1 kg tea is rupees 300. जो हम लोग का x था, हम लोग ने x लिए थे, and y हम लोग ने क्या लिया था 40 शुगर के लिए. So therefore 1 kg tea, 1 kg sugar is rupees 40. So our question number 3 is also activity based, not completely activity but half. Okay, हम लोग को क्या फाइंड करना है, to find number of notes that Anushka had complete the following activity. Number of notes that Anushka had, हम लोग को ये फाइंड करना है कि कितनी नोट्स अनुष्का के पास है, और ये फाइंड करने के लिए complete the following activity, the activity given here. So अनुष्का got rupees 2500 from आनंद. आनंद से अनुष्का को 2500 रुपीज़ मिला as denominations mentioned above. And what is the denomination mentioned above? Suppose that Anushka had x notes of 100 and y notes of rupees 50. तो मतलब कि x notes of 100 and y notes of 50, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 2500. तो therefore फर्स्ट इक्वेशन हम लोग की क्या बनेगी, 100x plus 50y is equals to 2500. 100 note of x and 50 notes of y is equals to total amount Anushka got rupees 2500 from Anand. Okay, next your next condition is saying if Anand would have given her the amount by interchanging the number of notes. Interchanging the number of notes मतलब जितनी 100 की नोट थी उतनी
50 की नोट होगी, जैसे कि लाइक x नोट्स ऑफ 100 थी तो वो y नोट्स ऑफ 100 हो जाएगी, और 50 नोट्स ऑफ ये हो जाएगी 50 नोट्स ऑफ 100 हो जाए 50 हो जाएगी, सॉरी x नोट्स ऑफ 50 एंड y नोट्स ऑफ 100। अगर इंटरचेंज कर दें तो इट विल बी x नोट्स ऑफ 50, तो दैट विल बी योर 50x प्लस y नोट्स ऑफ 100, दैट इज़ योर 100y। सो शी विल गेट ₹500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। तो उनको क्या मिलेगा, अनुष्का को ₹500 लेस, दैट इज़ 2500 में से 500 लेस किए तो शी विल गेट ₹2000 अगर इंटरचेंज कर देते हैं। तो उनके पास एक्चुअल में कितना अमाउंट है। टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का है, टोटल कितनी नोट्स है अनुष्का के पास, ये फाइंड करना है हम लोगों को। तो अब हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग के सॉल्व करते हैं। 100x प्लस 50y एंड 50x प्लस 100y, एक बार एडिंग एक बार सब्ट्रैक्टिंग करके ट्राई करें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 100x प्लस 50y equals to 2500 and 50x plus 100y equals to 2000। एडिंग कर रहे हैं हम लोग। 150x plus 150y is equals to 4500। dividing both the sides by x, sorry, dividing both the sides by 150, so x plus y is equals to 15 3s are 45 and it will be 30। so therefore x plus y is equals to 30, इक्वेशन 1। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 15 1s are 15, 3s are 45 और ये 0 प्रॉपर। ओके, so therefore x plus y is equals to 30। now what we'll do, subtracting equation 1 and 2, subtracting equation 2 from 1। so equation 1 is 100x plus 50y is equals to 2500, this is 50x plus 100y is equals to 2000, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 50x माइनस 50y, 100 बिगर नंबर के साइन तो माइनस, और ये इक्वल्स टू 500। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 50, x माइनस y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, same pair opposite signs। okay, so x plus y is equals to 30, x minus y is equals to 10, same pair opposite sign, 2x ये cancel, 40, therefore x is equals to 40 divided by 2, therefore x is equals to 20। substituting x is equals to 20 in equation 1। सर इक्वेशन 1 और 2 तो हम लोग को इक्वेशंस दी थी, सो दिस विल बी 3 and 4 and then this will be 4 from 3। so in equation number 3, so our equation 3 is so sorry, ये 1 and 2 बराबर था, ये 1 and 2 भी बराबर है, इसे चेंज करना है। 3
4 3 4. So equation this is x plus y is equals to 30. Therefore 20 plus y is equals to 30. Therefore y is equals to 30 plus 20 यहाँ के minus 20. Therefore y is equals to 10. Anushka had X notes of 100. So Anushka had 20 notes of 100 rupees and Y notes of rupees 50. So you will write final answer like this. Answer: Anushka had 20 notes of rupees 100 and 10 notes of rupees 50. Hands done. होप सो आप लोग को सारी इक्वेशन समझ में आई होगी. टेक द स्क्रीनशॉट. मैं आप लोग के लिए थोड़ा जूम कर देती हूँ. ये इस तरीके से. सो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर विथ योर मैथ्स फ्रेंड्स. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.